चौराहा अगर है वहां तो 4 प्रतिमा लगाइए आप। क्यों जातिगत भेदभाव करते हो आप लोग? क्यों एक दूसरे को लड़ाना चाहते हो? हम किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करते। हमारे लिए सभी जाति धर्मों के जो है महापुरुष समान हैं। हमने किसी भी सरकार को, किसी भी विधायक को आज तक हमने पीले चावल नहीं दिया कि तुम बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ। हमारे बाबा साहब की प्रतिमाएं तो विदेशों में लगती है, लंदन में लगती है, अमेरिका में लगती है, जापान में लगती है, फ्रांस में लगती है। बाबा साहब इस देश के नहीं पूरे विश्व के महान व्यक्तियों में से हैं। 11 अप्रैल 2023 को नदबई विधायक द्वारा नगर पालिका नदबई से एक प्रस्ताव पारित किया गया और जिसके अकॉर्डिंग बेलहरा चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाना स्वीकृत किया गया। सबको पता है भली भांति, मीडिया द्वारा सबको जानकारी मिली। अकॉर्डिंग उसके उस समय हुआ क्या कि कुछ लोगों ने वहां धरना प्रदर्शन किया बाबा साहब की प्रतिमा के खिलाफ और उस समय शासन प्रशासन ने कुछ लोगों के आगे घुटने टेक करके वो प्रोग्राम स्थगित हमें करना पड़ा उस बात में। लेकिन वो मामला शांत रहा, प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखी। प्रशासन का हम दोष नहीं मानते इसमें दोष जो है पूरा सरकार का दोष है। अब हुआ क्या है कि वो प्रतिमा उस समय प्रशासन ने अपने कब्जे में ली, वहां जाब्ता लगा दिया, वहां सुरक्षा व्यवस्था लगा दी ताकि कोई उन्माद ना फैले, कोई व्यवस्था खराब ना हो, शांति बनी रहे। अब वर्तमान सरकार द्वारा और नदबई विधायक का जो वर्तमान विधायक है उसके द्वारा उस प्रस्ताव को दोबारा खारिज करके दोबारा से नए प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव जारी किया है। हम किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं करते। हमारे लिए सभी जाति धर्मों के जो है महापुरुष समान हैं। हमने किसी भी सरकार को, किसी भी विधायक को आज तक हमने पीले चावल नहीं दिया कि तुम बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ। हमारे बाबा साहब की प्रतिमाएं तो विदेशों में लगती है, लंदन में लगती है, अमेरिका में लगती है, जापान में लगती है, फ्रांस में लगती है। बाबा साहब इस देश के नहीं पूरे विश्व के महान व्यक्तियों में से हैं। हमें जरूरत नहीं प्रतिमा लगाने की। हमें क्या जरूरत है? बाबा साहब की प्रतिमा तो विदेशों में लगा रहे हैं लोग। हम महाराजा सूरजमल के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन जब जगह बाबा साहब के नाम से प्रस्तावित की गई तो उस जगह पे बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए थी। हम किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं है। क्यों वहां फिर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाई जा रही है? या तो हम तो कह रहे हैं वहां चार महापुरुषों की प्रतिमा लगाइए आप। एक साइड में महाराजा सूरजमल की लगा दीजिए, एक साइड में बाबा साहब के लगा दीजिए, एक साइड में मीरबुज के लगा दीजिए, एक साइड में ज्योतिबा फुले के लगा दीजिए आप। जब चौराहा अगर है वहां तो 4 प्रतिमा लगाइए आप। क्यों जातिगत भेदभाव करते हो आप लोग? क्यों एक दूसरे को लड़ाना चाहते हो? कौन आपको पीले चावल दे रहा है कि आप हमारे महापुरुष की प्रतिमा लगाइए? मूर्ति अगर लगे वहां तो बाबा साहब की लगे, ना किसी की भी नहीं लगे। यह शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस समय के डीएम साहब ने, आईजी साहब ने, एसपी साहब ने, पूरे प्रशासन ने, नेताजी हमारे बजिंदर सिंह जी, प्रवीण कबीर भाई, पुष्पेंद्र भंडारी जी, रामवीर भाई, दुनिया भर के नेता, पूरे भरतपुर की समाज, सारे लोग उस समय प्रशासन के सामने मौजूद थे। उस समय प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ प्रतिमा लगेगी तो बाबा साहब की लगेगी, ना किसी की नहीं लगेगी। आज कहां है प्रशासन? प्रस्ताव पारित होता है, प्रतिमा बनाई जाती है, वहां काम जारी है। क्यों प्रशासन क्यों जो है कान में रूह दे के बैठा हुआ है? भाई किसकी कमी है? बताओ, हमारी कमी है? अगर हम लोग चाहते हैं उस समय बाबा साहब की प्रतिमा जाकर के लगा देते हैं, और अगर आज भी चाहे ना, आज भी जाकर लगा देते, दम रखते हैं हम लोग। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है? क्यों हमें नीचे दिखाने का काम किया जाता है? क्या हम लोग कमजोर हैं? हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं उन लोगों को, जो लोग ये भ्रम पाले बैठे हैं ना, भैया राजा रजवाड़े गए। अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता, वोटों से राजा पैदा होता है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही कहना है, शांति व्यवस्था से अपना धरना जारी रखिए। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, ना हमारी किसी महापुरुष से लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ मान सम्मान और स्वाभिमान की है खाली, बस। क्यों ये लोग हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्यों बार बार हमें नीचे दिखाने का काम करते हैं? जबकि देश में संविधान लागू है, संविधान से देश चल रहा है।
ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बार बार जो नीचे देखने काम करेंगे और झुकने का काम करेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, आगे कहूंगा प्रवीण भाई आप अपनी बात रखें। 13 अप्रैल 2023 को नगर पालिका द्वारा और पुलिस अधीक्षक भरतपुर द्वारा, जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा और ये प्रस्ताव तय किया गया था कि नदबई बेलारा चौराहे पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। ये प्रशासन की सारी जो प्रतियां हैं हमारे पास हैं, संभागीय आयुक्त महोदय की प्रति हमारे पास है, इसमें परमिशन, जिला पुलिस अधीक्षक की परमिशन हमारे पास है, नगर पालिका नदबई की परमिशन हमारे पास है और श्रीमान जिला कलेक्टर की महोदय की परमिशन हमारे पास है, जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट की ये परमिशन सभी हमारे पास हैं। पर वहाँ उस स्थिति में कुछ असामाजिक तत्वों ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति को रोकने के प्रतिमा को रोकने का काम किया। उस टाइम का प्रशासन नहीं चाहता था, जिला कलेक्टर महोदय नहीं चाहते थे, IG साहब नहीं चाहते थे और संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर प्रशासन इस बात को नहीं चाहता कि ये जातीय दंगा के रूप में ये उपजे, ये मामला आगे जाए। ऐसी स्थिति में सबने बड़े सूझबूझ के साथ और भरतपुर शासन प्रशासन ने इस दंगे को विराम दिया। अभी उसी मुद्दे को उठाकर नदबई विधायक जगत सिंह जी उस मामले को फिर एक जातीय दंगे के रूप में फैलाना चाहते हैं। हम ये किसी भी कंडीशन पर नहीं होने देंगे। अगर उस टाइम हमारे प्रतिनिधि मंडल को उस टाइम जो विराम दिया गया था वो इस बात पर लेकर विराम दिया गया था कि आपका जो ये मूर्ति का जो अनावरण है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की का, इसमें अभी कोई इस तरह का प्रस्ताव क्लियर नहीं हो पाया है, इससे जातीय दंगा भड़क सकता है। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर एक सर्व समाज और सब देश के लिए काम किया था, हर नागरिक के लिए काम किया था उन्होंने। और भारत का जो संविधान है, हर नागरिक उस संविधान का यूज इस्तेमाल जैसी उसकी स्थिति होती है, कोर्ट कचहरी शासन प्रशासन में उस कानून की व्यवस्था से काम करता है। मगर कुछ जाति मानसिकता रखने वाले लोगों ने उस कंडीशन को उस जगह जातीय दंगे के रूप में अपनाने का काम किया और शासन प्रशासन ने हमें ये संतुष्टि देकर कि आप इस जगह अभी थोड़ा सा मामला उलझ जाएगा, आप हमारी बात को मान लो, इसको स्थगित कर दो और ये आश्वासन दिया कि अगर मूर्ति लगेगी तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की लगेगी, अन्यथा किसी की नहीं लगेगी। अभी 4-5 दिन पहले अब आकर किसी और महापुरुष की मूर्ति लगा रहे हैं। हमें किसी महापुरुष से कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी को हमारे महापुरुष से एक बार परेशानी है तो हमें 1000 बार परेशानी है। हम इस बात को छाती ठोक के कह सकते हैं। और नदबई विधायक ने जो काम किया है, इस मानसिकता से जो काम कर रहे हैं कि जातीय दंगा भड़कना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं ऐसे मानसिकता के व्यक्ति के लिए उन्हें तो लोकतंत्र की सत्ता चाबी ही गलत दे दी जनता ने, जो इस तरह की भावनाओं से सत्ता की रोटी सेकना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सभी साथियों से, नदबई विधायक जगत सिंह, नदबई विधायक जगत सिंह, नदबई विधायक जगत सिंह की तानाशाही, नदबई विधायक जगत सिंह की तानाशाही, जगत तेरी तानाशाही, तेरी तानाशाही। मैं सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं, आज आप 1000 की में 500 की में भीड़ में इकट्ठा हुए, अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर से इतिहास रचने का काम जो 2 अप्रैल को किया था जाटव समाज ने, उसमें पीछे नहीं रहेंगे। शासन प्रशासन हमारा आके या फिर हमें प्रतिनिधि मंडल को हमारे को ज्ञापन दिलाने का काम करे। यहाँ पर सभी विराजमान है, किसी भी